आखिर कहां गए कर्ण के कवच और कुंडल। दोस्तों, कर्ण जिसे दानवीर कहते थे, आखिर उन्हें कवच कुंडल कहां से मिले। उन कवच कुंडल में ऐसी कौन सी शक्ति थी जो कि कोई भी योद्धा उस कवच को नहीं तोड़ पाता था, और अंत में श्री कृष्ण को छल से उन कवच कुंडलों को क्यों हथियाना पड़ा। तो चलिए जानते आज की इस वीडियो से कि कब, कहां और किसको मिलेगा कवच और कुंडल। दोस्तों, कर्ण का जन्म पांडु की पत्नी कुंती से उनके विवाह के पूर्व हुआ था, जो कि सूर्य के आवाहन के कारण उन्हें प्राप्त हुआ था। दोस्तों, कर्ण के पास उनके कवच और कुंडल बचपन से ही थे। तो चलिए उससे पहले जानते हैं पूर्व जन्म से जुड़ा कर्ण की मृत्यु का रहस्य। दोस्तों, 2 जन्मों से कृष्ण और अर्जुन कर रहे थे कर्ण से महायुद्ध। दोस्तों, पूर्व जन्म में कर्ण दंभोदभवा नामक असुर थे। कर्ण ने पूर्व जन्म में दंभोदभवा नामक असुर के रूप में जन्म लिया था, जिसे 100 कुंडल कवच सूर्यदेव ने दिए थे। दंभोदभवा असुर को सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जो भी इन कुंडल कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही जो मनुष्य 1000 साल तक तपस्या करेगा वो 1000 वर्ष की तपस्या के बल से एक कवच तोड़ पाएगा। इसलिए बड़े बड़े योद्धा भी दंभोदभवा असुर का सामना नहीं कर पाते थे। इसी कारण इस असुर को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया। दंभोदभवा लोगों पर अत्याचार करने लगा। तब सभी लोग सहायता प्राप्त करने के लिए नर नारायण ऋषियों के पास गए। असल में नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के अंशावतार थे। दंभोदभवा को एक और वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार दंभोदभवा असुर उसी मनुष्य के हाथों मर सकता था जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। नर नारायण हजारों वर्षों से तपस्या में लीन थे। पहले नर ने दंभोदभवा से युद्ध करना शुरू किया और उसका एक कवच तोड़ डाच दिया। इसके बाद नर की मृत्यु हो गई। इसके बाद नारायण ने अपने तपोबल से नर को जीवित कर दिया। इसके बाद नर 1000 वर्ष की तपस्या करने के लिए चले गए। इधर नारायण दंभोदभवा से युद्ध करने लगे। इसके बाद नारायण ने कवच तोड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तब नर ने उन्हें जीवित कर दिया। इस तरह नर नारायण बारी बारी से दंभोदभवा से युद्ध करते और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते, लेकिन दोनों एक दूसरे को जिंदा करते रहे। इस तरह यही क्रम चलता रहा और दंभोदभवा असुर के 99 कवच टूट गए। जब दंभोदभवा के 99 कवच टूट गए तो दंभोदभवा बुरी तरह से डर गया और अपने बचाव के लिए सूर्यदेव की शरण में भाग गया। सूर्यदेव ने दंभोदभवा को कवच दिए थे, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने दंभोदभवा की सहायता की। नर नारायण सूर्यदेव के पास पहुंचे और दंभोदभवा को ललकारने लगे, लेकिन सूर्यदेव ने दंभोदभवा को छुपाए रखा। तब नर नारायण सूर्यदेव से भी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आप अपने पुत्र की तरह दंभोदभवा को अपने पीछे छुपा रहे हैं, इसलिए अगले जन्म में आपके तेज से दंभोदभवा का जन्म आपके पुत्र के रूप में ही होगा और कवच होकर भी दंभोदभवा नहीं बच पाएगा। हम इसे मारने के लिए फिर से अगला जन्म लेंगे। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही दंभोदभवा का जन्म कर्ण के रूप में हुआ। इस जन्म में भी कर्ण ने कुंडल कवच के साथ जन्म लिया। पूर्व जन्म के नर नारायण ने द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण कर्ण की मृत्यु के रहस्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को एक आर्षि का वेश बनाकर कर्ण के गंगा स्नान के तुरंत बाद उसके सामने जाने के लिए कहा। इंद्रदेव ने ऐसा ही किया और दानवीर कर्ण से कुंडल और कवच दान के रूप में मांग लिए। इस तरह कुंडल कवच चले जाने पर कर्ण की शक्तियां भी आधी रह गईं और उसे मार पाना आसान हो गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर नारायण के रूप कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन नर के रूप अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए कर्ण की मृत्यु का मार्ग जरूर बता दिया। इस तरह कर्ण अर्जुन के हाथों निहत्था मारा गया और इसी के साथ कर्ण का पूर्व जन्म का शाप भी पूरा हो गया। दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आह्वान करके कौमार्य में ही कर्ण को जन्म दिया था। लोक लाज भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिला और वह उस बालक को अपने घर ले गया। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को राधेय भी कहते हैं। हालांकि यह कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी।
स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीरहरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद कर वहां द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे, तब कर्ण ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी और पहली बार द्रौपदी को भी पता चला कि कर्ण भी मुझे प्रेम करते हैं। कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघास्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। अमोघास्त्र देवे वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो। यह जिस पर भी चलाया जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। कर्ण ने इस अमोघास्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीम पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहें मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। फिर एक दिन जंगल में परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था इसलिए। परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय शाप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे। कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। हुआ भी यही कि परशुराम को जब ब्रह्मास्त्र की जरूरत महसूस हुई तब वे यह विद्या भूल गए। तो चलिए अब जानते हैं कि कर्ण के कवच और कुंडल कलयुग में किस जगह रखे गए हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल के साथ देवराज इंद्र को स्वर्ग में जाने नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने इन दोनों चीजों को झूठ से प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इसे किसी समुद्र के किनारे छिपा दिया। इसके बाद चंद्रदेव ने ये देख लिया और कवच व कुंडल उठाकर भागने लगे। ये देख समुद्र देव ने उन्हें रोक लिया और तब से समुद्र और सूर्य देव इस कवच और कुंडल की रक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के पास कोणार्क में छिपाया गया है और कोई भी यहां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अगर किसी ने इस कवच और कुंडल को हासिल कर लिया
तो वो इसका गलत फायदा उठा सकता है। बता दें, कोणार्क एक ऐसी जगह है जहां आपको कई प्राचीन मंदिर मिल जाएंगे जिनकी अपनी एक अलग ही कहानी है। यहां आप गाड़ी, ट्रेन और फ्लाइट किसी भी परिवहन से पहुंच सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।